अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर 8 है फंजाई के बारे में। फंजाई एनिमल्स की तरह भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं। प्लांट लाइक कैसे होते हैं? इनमें सेल वॉल है, सेंट्रियोल्स नहीं होते और नॉन मोटाइल हैं। एनिमल लाइक कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। नो सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, यानी इनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन उसमें क्या होता है, सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटिन होता है। अच्छा, अब फंजाई के अपने करैक्टर्स क्या क्या हैं? फंजाई में क्या होता है, सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई। नॉन मोटाइल होते हैं, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि ये अब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड लेते हैं। और इनका डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल्स दोनों से। ये इंडिकेट करता है कि जो फंजाई है ना, इनकी अपनी एक अलग जो है ना वैल्यू है, अलग इनका एक इंसेस्टर है। ठीक है, इसलिए हम इनको रखा किंगडम फंजाई में। उसके अलावा इनका करेक्टर है न्यूक्लियर माइटोसिस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं होती। वैसे तो आपको पता है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और दो क्लस्टर मतलब ऐसे वो दरमियान से हो जाए, कंस्ट्रिक्शन बन जाएगी उसमें और सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बॉडी ऑफ फंगस है। इसमें होता है मतलब इसको हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम लॉन्ग है, सिलेंडर है, ब्रांच्ड है, ट्यूबुलर थ्रेड लाइक, यानी एक थ्रेड है और फिलामेंट्स से बना होता है जिन्हें हाइफी कहते हैं। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है जिनको हम कहते हैं हाइफी। और हाइफी जो है ना ये सारी सरफेस पे ऐसे फैले होते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। इनकी मैंने आपको पहले बताया काइटिन की बनी होती है, लिग्नन भी होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद हाइफी टाइप्स। हाइफी टू टाइप्स के होते हैं, सेप्टेट है, ए सेप्टेट। नाम इंडिकेट कर रहा है, जो सेप्टेट हैं उनमें सेप्टा है, जो ए सेप्टेट हैं उनमें सेप्टा नहीं है, यानी कि क्रॉस वॉल्स नहीं बनी हुई। ठीक है, उसके बाद सीनोसिटिक हाइफी कौन से हैं? सीनोसिटिक हाइफी वो हैं जो इलोंगेट होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं होता, ये डायरेक्ट इलोंगेट हाइफी हैं। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट हैं, यानी न्यूक्लियस इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं और इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो इफ़ेक्टिवली मूव कर जाता है क्योंकि कोई दरमियान में ब्रेक नहीं है ना। अब वो हाइफी जिनमें सेप्टा होता है उसमें क्या होता है कि सेप्टा जो है ना उनमें पोर्स होते हैं और साइटोप्लाज्म फ्लो करता है सेल टू सेल। इस तरह क्या होता है कि जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्म का फ्लो तेज़ होगा ना, हाइफी उतने ही स्प्रेड होते जाएंगे और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता जाएगा अब्जॉर्प्शन के लिए। हाइफी जो है ना वो समटाइम पैक हुए होते हैं और बना देते हैं कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि रैपिडली एक्सपेंड कर जाते हैं। फंगल हाइफी बेसिकली हैप्लाइड होते हैं और कभी कभार ट्रांजिएंट डिप्लाइड जाइगोट जो है वो बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा यीस्ट की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर है और नॉन हाइफल फंगस है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि नॉन हाइफल फंगस कौन सी है, क्योंकि बाकी सबके हाइफी होते हैं, तो ये है यीस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। इनमें पता है आपको क्लोरोफिल नहीं होता, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। फूड इनकी क्या है, अब्जॉर्प्शन लेते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट से, यानी जो इन्वायरमेंट जिस पे ये प्रेजेंट होते हैं ना उससे ये मटेरियल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स या डिकम्पोजर्स, ये लेते हैं फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। इंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि डाइजेस्ट कर लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और वहाँ से ये एनर्जी ले लेते हैं। सेप्रोफोबिक फंजाई क्या करते हैं कि ये एंकर हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। किसकी हेल्प से? मॉडिफाइड हाइफी की हेल्प से, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉइजाइड्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करते हैं सेलुलोज और लिग्नन को। ठीक है, और सेप्रोफोबिक फंजाई और बैक्टीरिया मिलके ना डिकम्पोजर्स हैं, बायोस्फीयर के इनको कहा जाता है और ये मैक्सिमम डिकम्पोजिशन करते हैं। पैरासाइट्स आपको पता है कि होस्ट साइटोप्लाज्म से ब्लड लेते हैं। अब इनके पैरासाइट्स किसकी हेल्प से ब्लड लेते हैं? स्पेशल हाइफल टिप्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, हिस्टोरिया। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जो फंगस है ना उसका जो पैरासाइट से फूड लेने का मेथड है वो किसकी हेल्प से है, हिस्टोरिया की हेल्प से। इसके अलावा प्रेडेटर्स भी होते हैं ये, और कुछ जो है ना जैसे ओस्टर मशरूम है तो वो क्या करती है, पैरालाइज कर देती है नीमाटोड को।
अब जो ये है ना पैरासाइट की पहले हम बात कर लेते हैं। पैरासाइट दो तरह के हैं, ओब्लिगेट हैं और फैकल्टेटिव हैं। ओब्लिगेट वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग होस्ट पे रहते हैं, नॉन लिविंग पे या आर्टिफिशियल मीडिया में ये ग्रो नहीं कर सकते, जैसे रस्ट वगैरह है। और फैकल्टेटिव कौन से होते हैं, जो लिविंग होस्ट पे भी ग्रो करते हैं और आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रो कर लेते हैं। प्रेडेटर की बात की जाए तो ऑयस्टर मशरूम जो है पैरालाइज कर देती है नीमाटोड को, ठीक है, और ये मतलब एज ए प्रेडेटर काम करती है इसके लिए। उसके बाद क्या होता है कि अब जब इन्होंने पैरालाइज कर लिया नीमाटोड को तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं उससे। जो फंजाई हैं वो कहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, नीमाटोड से। और ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं, सेलुलोज की ब्रेकडाउन से। नेक्स्ट है आर्थ्रोबोट्रेस। ये क्या करते हैं, सॉइल नीमाटोड को ट्रैप करते हैं और एक रिंग बना लेते हैं, उनकी बॉडी के गिरते हैं ऐसे रिंग बना लेते हैं, वहाँ से हाइफी जो है उसको अंदर दाखिल करते हैं और उनकी बॉडी से ना कैले मटेरियल लेते रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये स्टिकी सब्सटेंस जो है ना वो भी सेक्रेट करते हैं। ये इनकी अडॉप्टेशन है पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए। नेक्स्ट हमने देखना है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई में आते हैं लाइकन्स और माइकोराइजा। लाइकन्स जो है ना ये पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। अब लाइकन्स किस किस की एसोसिएशन है, फंजाई की और फोटोट्रॉफ्स की, जिसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं या ग्रीन एल्गी है। विजिबल पार्ट जो है लाइकन का उसमें फंगस है और एल्गल है, मतलब एल्गी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि जो फंगस है ना उसका काम क्या होता है कि वो एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, डेसिकेशन से और स्ट्रॉन्ग लाइट से। जबकि एल्गी का क्या काम होता है, वो इंटर्न उसको खाना देती है। माइकोराइजा है, ये दो तरह के हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एंडो में क्या होता है, फंगल जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है प्लांट रूट के आउटर सेल्स में, कॉइल्स बना लेती है, स्वेलिंग्स बना लेती है, ब्रांचेस बना लेती है जो बाहर निकल आती हैं सॉइल से। उसके बाद है एक्टोमाइकोराइजा। इसमें क्या करता है, हाइफी जो है ना वो प्लांट रूट सेल को सराउंड कर लेता है लेकिन पेनिट्रेट नहीं करता सेल वॉल में। ये पाइन्स और फर के साथ एसोसिएशन होती है। सो माइकोराइजा फंजाई और प्लांट की एसोसिएशन हुई। और लाइकन्स किस किस की एसोसिएशन है, फंजाई और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट है हैबिटेट। फंजाई आपको पता है मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर ड्राई कंडीशंस आ जाएं तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। कैसे, रेस्टिंग स्टेज से, या प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स वगैरह। 2 से 9 pH जो हैं ये टॉलरेट कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर टॉलरेट कर लेते हैं। यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फ्रिज में भी जो है ना ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। और फंजाई जो है फूड स्टोर भी कर लेते हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पे, माइसीलियम में। सो फंजाई की स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। दोनों तरह से होती है, सेक्सुअली भी एसेक्सुअली भी, ठीक है। और इम्परफेक्ट फंजाई जो हैं वो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, कुनीडिया बनाते हैं, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है। स्पोर्स में क्या होता है, किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया में, और हाइफी से सेपरेट हो जाते हैं बाय कंप्लीट सेप्टा, यानी जहाँ पे सेप्टा होता है वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। कुनीडिया जो है ये आउटसाइड होते हैं, ठीक है, कट ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। कुनीडियो 4 होता है और इसके ऐसे ना कुनीडिया लगे होते हैं सारे और ये कट हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन है, उसमें क्या होता है कि माइसीलियम का कोई पार्ट ब्रेक होता है और वो न्यू माइसीलियम बना लेता है। बडिंग सिर्फ यीस्ट में होती है, आपको पता है बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो सेपरेट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो 2 जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी जो होते हैं उनके दरमियान होती है, दे कम टुगेदर, और इनके साइटोप्लाज्म जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, पहले साइटोप्लाज्म में होगी फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में क्या होता है, कैरियोगेमी, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूजन जो है वो प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद नहीं होती। हेप्लाइड न्यूक्लियाई जो हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं और डिवाइड हो जाते हैं सेम हाइफी में। फंगल हाइफी में क्या होता है कि 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं डिफरेंट जेनेटिक टाइप के,
उसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, यानी जब डिवीजन कैरियोगेमी नहीं हो रही तो दो न्यूक्लियाई रहेंगे ना। सेक्सुअल स्पोर इनमें जो होते हैं बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। ये बात सिर्फ किसकी हो रही है, बेसिडियोमाइकोटा की और एस्कोमाइकोटा की। अच्छा, अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में ना इनकी ना 4 हमने कैटेगरीज बना दी हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। अब इन सब का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्लांट और फंजाई को भी हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे बायोएनर्जेटिक्स पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं उसमें से। उसके बाद एट द एंड हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का। अब जाइगोमाइकोटा की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, जाइगोट बनता है, हाइफी पहले फ्यूज़ होते हैं, साइटोप्लाज्म उनके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जाइगोस्पोर्स बनते हैं इनमें मियोसिस से और ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, और न्यू माइसीलियम जो है बन जाता है। इनमें जो जाइगोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन एस्कोमाइकोटा में आते हैं लाइकन और माइकोराइजा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यीस्ट भी इसी में आती है। इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स हैं और वो किस में बनते हैं, एस्कस में, ठीक है। और क्या होता है कि मियोसिस जो है वो फॉलो करती है न्यूक्लियर फ्यूजन को और वन एस्कस उसमें 8 स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। एक एस्कस में ना 8 स्पोर्स बनते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट, एस्कस किस में प्रेजेंट होता है, एस्कोकार्प में। स्पोर्स किस में प्रेजेंट है, एस्कस में, और एस्कस किस में प्रेजेंट है, एस्कोकार्प्स में। और इसमें हाइफी कौन से हैं, सेप्टेट हाइफी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसकी हेल्प से होती है, कुनिडिया। और यीस्ट की बात करें तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बडिंग। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइकोटा, इनको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, ये एडिबल होते हैं, इसके अलावा ये डिजीज़ भी काज करते हैं, रस्ट और स्मार्ट टीसी में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो है बेसिडियम, पीछे वालों में कौन सा था, एस्कस, और एस्कस किस में था, एस्कोकार्प्स में। उसके बाद क्या होता है, इसमें ना 4 स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, और हाइफी जो है वो सेप्टेट होते हैं। हाइफी के जो सेल्स हैं ना वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं एक एंड से और बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं दूसरे एंड से। इसमें रस्ट और स्मट फंजाई दोनों आते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइकोटा, इनमें सेक्सुअल फेज नहीं होती। अब इसमें जितने भी फंजाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, सबको इकट्ठा कर दिया गया। अच्छा, ज़्यादा इसमें एस्कोमाइसीड्स के मेंबर्स आते हैं, मतलब बाकी उनके करैक्टर एस्कोमाइसीड्स की तरह होते हैं लेकिन वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। पेनिसिलियम आती है इसमें, अस्परजिलस आती है, इनके हाइफी भी सेप्टेट होते हैं और कोनिडियल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, ठीक है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल तो है ही नहीं तो कोनिडिया बनते हैं सब में। नेक्स्ट लैंड अडॉप्टेशंस हैं हाइफी में, काइटन की सेल वॉल है, हाइफल सिस्टम है, साइटोप्लाज्मिक फ्लो है, राइजर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये टॉलरेंट है बैक्टीरिया पे, टॉलरेंट हैं टेम्परेचर के लिए। फंजाई की इंपॉर्टेंस अगर देखें तो डिकम्पोजर हैं, सिम्बायोट्स हैं। माइकोराइजल फंजाई क्या करते हैं कि 95% प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। लाइकन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। किसी भी कम्युनिटी में वो लाइकन सबसे पहले बेयर रॉक्स वगैरह पे ग्रो करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जगह बनती है। इसके अलावा फंजाई जो हैं बायो रेमिडिएशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी हैवी मेटल्स वगैरह जो हैं उनको रिमूव किया जाता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करके। कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो 200 स्पीशीज़ हैं मशरूम वगैरह की जो एडिबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी मशरूम्स भी हैं जिनको डेथ कैप कहा जाता है क्योंकि वो डेथ उनके रिज़ल्ट में हो जाती है। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं फर्मेंटेशन के लिए। यीस्ट जो है वो ब्रेड फर्मेंटेशन में, पेनिसिलियम से फ्लेवर अरोमा वगैरह चीज़ में यूज़ की जाती है। अस्परजिलस सोया सॉस वगैरह में यूज़ की जाती है। सिट्रिक एसिड भी अस्परजिलस से लिया जाता है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या हैं, पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी पेनिसिलिन नोटेटम से, ठीक है। उसके बाद लोवास्टेटन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। साइक्लोस्पोरिन सॉइल फंगस है और ये
इंश्योर करती है कि जब प्लांटेशन हो रही है ना किसी भी आर्गन की, तो वो बॉडी जो कि प्लांटेशन रिसीव कर रही है वो इसको रिजेक्ट ना करें। इर्गोटीन है, वो हेडेक अगर हो रहा हो तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। देन ग्राइसोफिल्वन है, ये फंगल ग्रोथ को ना इनहिबिट करती है। अब कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, जैसे रस्ट और स्मट है। इसके अलावा मिल्ड्यूज हैं, रिंगवर्म, एथलीट फुट, इम्परफेक्ट फंजाई काज करते हैं। कैंडिडा एल्बिकॉन जो है ऑरल या वेजाइनल थ्रश क्रिएट करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अस्परजिलोसिस जो है ना, ये उन पीपल में होती है जो कि इम्यून नहीं होते, ठीक है, वीक इम्यूनिटी होती है उनकी। तो ये था फंजाई। इंशाल्लाह इसके बाद हम बायो एनर्जेटिक्स देखेंगे।